नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए लास्ट 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो रेलवे में आते रहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है तो वही क्वेश्चन उठाकर वो आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी जेई में दे देंगे। वो क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने इसमें, जितने भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी, आरआरबी और जेई के लिए। ये 6000 क्वेश्चन अगर आप रेलवे के एग्जाम के लिए करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। ये 12th पार्ट है। इससे पहले 1000 क्वेश्चन कराए मैंने पीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये 1000 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, आरपीएफ हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो। रेलवे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12th पार्ट है। मैं करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। रेलवे के करंट अफेयर 2023 के मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 2024 के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, जिसका वीडियो मंडे से आएगा यानी 25th से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ C6H6। C6H6 का रासायनिक नाम क्या है? C6H6 का जो फॉर्मूला होता है को हम बेंजीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो आप याद रखो ये बेंजीन, इसको बोलते हैं C6H6। इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे CH3COOH। CH3COOH इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड को हम और 3 नाम से जानते हैं। इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एथेनोइक एसिड, थाइलिक एसिड और विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला भी बहुत आता है जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिरके का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथाइलिक एसिड भी बोलते हैं और विनेगर भी बोलते हैं। ये चारों नाम CH3COH के हैं। मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ इससे मिलता जुलता। CH3COCH3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसीटोन। को एक और नाम से जानते हैं हम, डाई मिथाइल कीटोन। इसमें कीटोन ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल कीटोन और एसीटोन इसका नाम है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट कॉल्ड एज। ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि जो CO2 है, CO2 एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन कराती है CO2, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, उसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो CO2 अगर सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, तो इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखिए आप, वो इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड और पॉलीसेचराइड। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक होता है और सेचराइड मतलब होता है शुगर, यानी एक शुगर। ओलिगो मतलब चोट बोल लीजिए या 2 से 10 मोनोसेचराइड यूनिट बोल लीजिए। ओलिगो मतलब होता है, पोली मतलब होता है मेनी और सेचराइड मतलब शुगर। बहुत सारी शुगर होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं एग्जाम में, चाहे वो मोनोसेचराइड हो, ओलिगोसेचराइड हो या पॉलीसेचराइड हो। इन तीनों के एग्जाम्पल बहुत आते हैं। मोनोसेचराइड का एग्जाम्पल है ग्लैक्टोस, फ्रुक्टोस, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और ग्लूकोस। ग्लूकोस आता है एग्जाम में, ग्लैक्टोस आता है, फ्रुक्टोस आता है। ये 3 एग्जाम्पल है मोनोसेचराइड के और ये बहुत रिपीट होते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फ्रुक्टोस का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फ्रुक्टोस का फॉर्मूला होता है और ये फ्रूट शुगर होती है। जो हमारे फलों में शुगर होती है ना, वो कौन सी होती है? फ्रुक्टोस शुगर होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रूट शुगर होती है और ये मोस्ट स्वीट शुगर होती है। मोस्ट स्वीट शुगर होती है, सबसे मीठी शुगर होती है। जो फलों में शुगर होती है उसको हम फ्रुक्टोस बोलते हैं। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला इसका बहुत आता है एग्जाम में। डीऑक्सीराइबोस, 4 नंबर में डीऑक्सीराइबोस की बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट कहाँ होता है? डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है डीएनए शुगर में। जो डीएनए में शुगर होती है उसमें डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। इसमें पेंटोस ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी 5 कार्बन होते हैं। डीएनए में जो शुगर होती है उसको हम डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। राइबोस की बात करते हैं। राइबोस का फॉर्मूला होता है C5H10O5। आपको फॉर्मूला याद रखना है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोस का। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ये दोनों। हम बात करते हैं ओलिगोसेचराइड के एग्जांपल, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुक्रोस, लैक्टोस, मेल्टोस और रेफिनोस। से पहले सुक्रोस की बात करते हैं। देखिए मैंने बताया था ओलिगोसेचराइड। ओलिगोसेचराइड मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या होता है? 2 शुगर से मिलकर ये बनता है। 2 यूनिट ऑफ शुगर होती है, 2 चीजों से मिलकर ये बनता है। तो सुक्रोस 2 चीजों से बनता है। तो याद रखना है, आपकी है गर्लफ्रेंड, GF है आपकी, और आप गर्लफ्रेंड को क्या कर रहे हो? रोज दे रहे हो, सुक्रोस। तो गर्लफ्रेंड को रोज दे रहे हो, तो सुक्रोस किससे बनता है? ये ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज
और फ्रुक्टोस से मिलकर बनता है सुक्रोस। सुक्रोस केन शुगर होती है, शुगर केन या केन शुगर बोल सकते हो आप। जो गन्नों में शुगर होती है ना, वो सुक्रोस होती है। फ्रूट में जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोस होती है। फ्रूट में जो शुगर होती है फ्रुक्टोस होती है। गन्नों में जो शुगर होती है शुगर केन में, वो सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज बनता है गर्लफ्रेंड से। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को रोज दिया तो गर्लफ्रेंड GF। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से ये शुगर बनती है। और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से कौन सी शुगर बनती है, तो सुक्रोज बनती है। अब लेक्टोज की बात करते हैं। लेक्टोज में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो आपके पास GG है। GG मतलब क्या होता है, GG से याद रखो दीदी। आप अपनी दीदी के यहाँ जा रहे थे, आप लेट हो गए, दीदी के यहाँ जाने में आप लेट हो गए, तो लेक्टोज में कौन सी शुगर है, दो शुगर है, एक ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ ग्लेक्टोज है। ये दो शुगर से मिलकर बनती है लेक्टोज। देखिए मैंने बताया था मोनोसेचराइड मतलब एक शुगर होती है, सिंगल यूनिट शुगर प्रेजेंट होती है। लिगोसेचराइड मतलब 2 यूनिट शुगर होती है। तो 2 यूनिट जब मोनोसेचराइड की मिलेंगी इसमें, तो ये बन जाएगा लिगोसेचराइड। तो लेक्टोज ये ग्लूकोज से मिलकर बना और लेक्टोज से मिलकर क्या बन जाएगा आपका लेक्टोज। अगर मैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GF। GF क्या करती है, GF को आप रोज दे रहे हो तो सुक्रोज। सुक्रोज शुगर बनती है GF की वजह से। बात करते हैं मेल्टोज शुगर की। मेल्टोज शुगर इन दो चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी दो शुगर मिलती है इसमें, तो इसमें भी GG प्रेजेंट होता है, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से ये शुगर बनती है। दो ग्लूकोज जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मेल्टोज शुगर बन जाती है। याद रखो आपके पास दो ग्लूकोज हैं, दो ग्लूकोज का पैकेट है और आपने इसको मेल्ट कर दिया तो ये मेल्टोज शुगर बन गई। दो ग्लूकोज लोगे आप और इसको मेल्ट कर दोगे तो मेल्टोज शुगर बन जाएगी। और ग्लूकोज और ग्लेक्टोज लोगे, यानी GG के घर जा रहे हो, अपनी दीदी के घर जा रहे हो, लेट हो गए तो लेक्टोज शुगर बन जाएगी। पॉलीसेचराइड की बात करते हैं, यानी बहुत सारी शुगर होती है इसमें। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल्स में मिलता है। और ये ग्लाइकोजन होता है ना, ये स्टोर कहां पर होता है, एनिमल्स में। एनिमल्स में ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और स्टार्च जो सिंपल स्टार्च है वो प्लांट्स में मिलता है। सेलुलोज की बात करते हैं, इसको सेलुलोज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये प्लांट की सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स में, और सेलुलोज एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता सेलुलोज, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन स्पेस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अंतरिक्ष में कौन सी गैस अधिक मात्रा में मौजूद है। ये अंतरिक्ष की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा है, ये अंतरिक्ष की बात कर रहा है, यानी स्पेस की बात कर रहा है। स्पेस में सबसे ज्यादा मिलती है हाइड्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूंगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है एयर में, यानी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है आपको सबसे ज्यादा। अगर स्पेस में पूछेगा तो हाइड्रोजन मिलती है। अगर वायुमंडल या हमारे एटमॉस्फेयर में पूछेगा तो सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन। 78.08% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका परसेंटेज वॉल्यूम भी याद रखो आप। उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है 20%, यानी 21% तक ऑक्सीजन मिलती है वायुमंडल में। फिर वाटर मिलता है H2O, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये गैसें मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। आपको शुरू की 3 चीजें याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर सबसे ज्यादा मिलता है एटमॉस्फेयर में। अगर स्पेस की पूछेगा तो हाइड्रोजन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ईटिंग सोडा। ईटिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा होता है, आपके घर में बहुत यूज होता होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम है। इसका फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ये फॉर्मूला याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। देखिए अगर Na2CO3 आ जाएगा, Na2CO3 किसका फॉर्मूला है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। D2O किसका फॉर्मूला होता है, डिटोनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा इंडिया की, तो वो हो जाएगी गंगा रिवर। माँ गंगा बोलते हैं गंगा रिवर को, तो लॉन्गेस्ट रिवर है माँ गंगा। अगर पूछेगा लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की कौन सी है, दक्षिण भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग है। करते हैं मेजर प्रोजेक्ट जो गोदावरी रिवर के ऊपर बने, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये गोदावरी रिवर के ऊपर बना है और गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है प्राणहिता रिवर के ऊपर बना है और ये तेलंगाना स्टेट में बना है। तेलंगाना स्टेट में बना है कलेश्वर प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में बना है। जेकवाड़ी प्रोजेक्ट या जेकवाड़ी डैम काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में।
गोदावरी रिवर औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना है। अब गोदावरी रिवर के बारे में जानते हैं। गोदावरी रिवर लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का, और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। मैंने आपको बताया इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा और सेकंड नंबर में गोदावरी रिवर आती है, और लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। सोर्स की बात करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। गंगा रिवर गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी रिवर निकलती है शाहदरी ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है गोदावरी रिवर, जो कि त्रिमकेश्वर, आपने ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा, त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है गोदावरी रिवर। ये नासिक है और गोदावरी रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है और ये महाराष्ट्र स्टेट है। कुछ सहायक नदी देखते हैं गोदावरी रिवर की। तो देखिए गोदावरी रिवर की सहायक नदी, ये आपने देखा होगा, ये मान लो गोदावरी रिवर जा रही है, ये मेन रिवर है गोदावरी रिवर, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से कौन कौन सी रिवर गोदावरी रिवर से मिलती हैं? पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, ताबरी। ये जो रिवर है ना, लेफ्ट साइड से गोदावरी रिवर के साथ टच होती हैं। राइट साइड से गोदावरी रिवर के सहायक नदी है परवरा, मुला, मंजीरा, मानेर और किन्नरा सानी। ये रिवर राइट साइड से गोदावरी रिवर को पानी देती है, यानी मिल जाते हैं गोदावरी रिवर के ऊपर। जैसे मान लो ये गोदावरी रिवर है, मेन गोदावरी रिवर है, तो इस साइड से आपकी मंजीरा रिवर मिल जाएगी। मंजीरा रिवर गोदावरी रिवर में जाके मिल जाएगी इसका पानी। और लेफ्ट साइड से मान लो ये पूर्णा रिवर है, तो पूर्णा रिवर लेफ्ट साइड से मिल रही है गोदावरी रिवर में, और राइट साइड से प्राणहिता रिवर मिल रही है। अब एक और क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी सिटीज हैं जो गोदावरी रिवर के किनारे बसी हैं? जैसे नासिक गोदावरी रिवर के किनारे, नंदेड़, राजमुंदरी, रामागुंडम और भद्राचलम, ये कुछ सिटीज हैं जो गोदावरी रिवर के किनारे बसी हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट में इसका पानी जाता है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटका। देखिए त्रिमकेश्वर नासिक से गोदावरी रिवर का उद्गम होता है। ये गोदावरी रिवर है। पूर्णा रिवर मिल रही है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से मिल रही है मंजीरा रिवर, मन्यार रिवर, ये सब लेफ्ट साइड से साइड से मिलती हैं। वर्धा रिवर हो गई, वेनगंगा हो गई, ये सब लेफ्ट साइड से गोदावरी रिवर की सहायक नदी है जो लेफ्ट साइड से गोदावरी रिवर में मिल जाती हैं। गोदावरी रिवर निकलती तो नासिक से, मगर एंड पॉइंट कौन सा है इसका, यानी गिरती कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किसमें मिलती है? क्रिकेट में खेली जाती है रणजी ट्रॉफी, और ट्रॉफी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टैटिक का पार्ट है। क्रिकेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। जैसे आईसीसी क्या होता है? को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, यानी जो वर्ल्ड की क्रिकेट कमेटी है या काउंसिल है वो है आईसीसी। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई इंडिया की क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया की बीसीसीआई है, और इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसीआई है। ये 1909 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर अभी है दुबई यूएई में। क्रिकेट की कुछ इंपोर्टेंट ट्रॉफी देखते हैं जो अपने इंडिया में खेले जाती है। जैसे जो इंपोर्टेंट ट्रॉफी है उसमें स्टार लगा रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रॉफी बहुत रिपीट होती है। सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, तुलिप ट्रॉफी, विजय हाजरे ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी तो बहुत आती है एग्जाम में। शरीयत मुश्ताक अली ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, वीनू मेनकर ट्रॉफी। देखो ये जो इंपोर्टेंट ट्रॉफी बताई है मैंने, ये आप इसके नाम याद रखो, ये एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। डायनामो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनामो के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डायनामो काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायनामो का काम है। ये 12th पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। 25 नवंबर से रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं आपको 2024 के, और ये से डेली लेक्चर आएंगे क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करानी है 6000 क्वेश्चन की। वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें वीडियो में और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।